मैं डॉक्टर पप्पूराम कोहली, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजेश पायलट, राजकीय महाविद्यालय लालसोट। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग स्विस संघीय संसद की रचना, उसका चुनाव प्रणाली, उसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन, उसकी गणपूर्ति और संयुक्त बैठकों के संबंध में अध्ययन करेंगे। 1848 में निर्मित संविधान पूर्व संविधान में संघीय व्यवस्थापिका को संघीय सभा का नाम दिया गया था तथा इसके दो सदन थे, राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद। अब नवीन संविधान के अंतर्गत संघीय व्यवस्थापिका को संघीय संसद का नाम दिया गया है तथा इस संघीय संसद के दो सदन हैं, प्रतिनिधि सभा और सीनेट। प्रतिनिधि सभा निम्न सदन है और सीनेट उच्च सदन। स्विस संविधान के अनुच्छेद 148 में कहा गया है, जहाँ तक जनता के तथा कैंटोनों के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होता है, राज्य मंडल की सर्वोच्च सत्ता का प्रयोग संघीय संसद करेगी। दो सदन प्रतिनिधि सभा और सीनेट होंगे तथा इन दोनों सदनों को समान शक्तियाँ प्राप्त होंगी। प्रतिनिधि सभा की रचना। संविधान के अनुसार प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की संख्या 200 होगी। प्रत्येक कैंटोन एक निर्वाचकीय जिला होगा तथा प्रत्येक कैंटोन के द्वारा अपनी जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधि सभा में भेजे जाएंगे। इसके साथ ही प्रत्येक कैंटोन का कम से कम एक प्रतिनिधि सभा में अवश्य ही होगा। जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व की व्यवस्था होने के कारण बर्न और ज्यूरिच जैसे बड़े कैंटोनों के द्वारा प्रतिनिधि सभा में क्रमशः 32 और 31 प्रतिनिधि भेजे जाते हैं, लेकिन ऊपरी जैसे कैंटोन का प्रतिनिधि सभा में एक ही प्रतिनिधि है। प्रति 4 वर्ष के पश्चात प्रतिनिधि सभा में नवीन चुनाव होंगे। चुनाव प्रणाली। स्विट्जरलैंड में अब तक 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक स्विस नागरिक को मताधिकार प्राप्त है तथा विशेष बात यह है कि प्रत्येक स्विस नागरिक जिन्हें मताधिकार प्राप्त है, प्रतिनिधि सभा, संघीय सरकार या संघीय सर्वोच्च न्यायालय की सदस्यता प्राप्त कर सकता है। इस संबंध में प्रतिबंध यह है कि वह एक समय पर प्रतिनिधि सभा, सीनेट, संघीय सरकार या संघीय सर्वोच्च न्यायालय इनमें से किसी एक संस्था का ही सदस्यता प्राप्त कर सकता है। इसके साथ ही पादरी और संघीय सरकार के कर्मचारी भी प्रतिनिधि सभा का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। प्रतिनिधि सभा के चुनाव प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार, गुप्त मतदान तथा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के आधार पर होंगे। सीनेट की रचना और चुनाव। सीनेट की सदस्य संख्या 46 होगी। स्विस परिसंघ के अर्ध कैंटोनों ओचवाइल्ड, निडवाइल्ड, बसेल सिटी, बसेल लैंड, एपेंजेल, आउटर रोड्स और अपेंजेल इनर रोड्स में से प्रत्येक सीनेट के लिए अपना एक प्रतिनिधि भेजेगा तथा शेष 20 पूर्ण कैंटोनों में से प्रत्येक द्वारा अपनी 2 प्रतिनिधि सीनेट के लिए भेजे जाएंगे। सीनेट सदस्यों के चुनाव का समस्त नियमन कैंटोनों द्वारा किया जाएगा। 1848 में निर्मित संविधान, जो 1998 तक लागू था, में इस बात का प्रावधान था कि राज्य परिषद संघीय व्यवस्थापिका के द्वितीय सदन के सदस्यों के चुनावों का समस्त नियमन कैंटोनों द्वारा किया जाएगा। परिणामतः व्यवहार में व्यवस्था यह थी कि अधिकांश कैंटोनों में राज्य परिषद के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन 4 कैंटोनों में अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते थे। इसी प्रकार विभिन्न कैंटोनों द्वारा राज्य परिषद के लिए निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष से लेकर 4 वर्ष था। वर्तमान संविधान के अंतर्गत भी व्यवहार में स्थिति यही है। इस व्यवस्था के पीछे मान्यता यह है कि द्वितीय सदन के सदस्य संघीय व्यवस्थापिका में स्विस जनता का नहीं वरन कैंटोनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अतः अपने प्रतिनिधियों के चुनाव के संबंध में समझ शक्ति कैंटोनों को ही प्राप्त होनी चाहिए।
अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का निर्वाचन। प्रत्येक सदस्य अपने सदस्यों में से 1 वर्ष की अवधि के लिए अध्यक्ष, प्रथम उपाध्यक्ष और द्वितीय उपाध्यक्ष का चुनाव करेगा तथा 1 वर्ष की अवधि के उपरांत उन्हें तत्काल ही दूसरे वर्ष के लिए नहीं चुना जा सकेगा। इस संबंध में स्विट्जरलैंड में ये परंपरा चली आ रही है कि 1 वर्ष जिस कैंटन के सदस्य अध्यक्ष रह चुका है, दूसरे वर्ष उसी कैंटन का सदस्य अध्यक्ष नहीं चुना जा सकता है। अर्थात प्रत्येक वर्ष अध्यक्ष भिन्न भिन्न कैंटनों से चुने जाएंगे और एक ही कैंटन के सदस्य अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष नहीं चुने जा सकते हैं। ये परंपरा भी स्थापित हो गई है कि गत वर्ष के उपाध्यक्ष को अगले वर्ष अध्यक्ष बना दिया जाता है। अध्यक्ष सदन की अध्यक्षता करता है तथा उसे निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। अधिवेशन और विशेष अधिवेशन। सदन के अधिवेशन नियमित रूप से होंगे तथा कानून अधिवेशन बुलाने से संबंधित समस्त व्यवस्था निर्धारित करेंगे। संबंधित सदन के ये सदस्य या संघीय सरकार आग्रह कर सकती है कि सदन के विशेष अधिवेशन बुलाए जाएं। सदनों की पृथक पृथक बैठक और संयुक्त बैठक। सामान्यतया प्रतिनिधि सभा और सीनेट की पृथक पृथक बैठक होंगी। कोई भी विषय दोनों सदनों से पारित होने पर ही उसे संघीय सदस्य का निर्णय कहा जाएगा। संयुक्त बैठक। संविधान के अनुच्छेद 157 में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की व्यवस्था की गई है। दोनों संयुक्त सदनों की संयुक्त बैठक निम्न कार्यों के लिए बुलाई जाएगी तथा इसकी अध्यक्षता प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष करेंगे। नंबर 1, संघीय सरकार के सदस्यों तथा अन्य पदाधिकारियों के चुनाव हेतु। नंबर 2, उच्च संघीय सत्ताओं के बीच क्षेत्राधिकार संबंधी विवादों को निपटारे हेतु। नंबर 3, क्षमादान के प्रार्थना पत्रों पर निर्णय हेतु। विशेष अवसरों पर और संघीय शासन की घोषणाएं सुनने हेतु भी संघीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकें होंगी। दोनों सदनों की पृथक पृथक संयुक्त बैठकें सार्वजनिक रूप से होंगी। कानून के आधार पर किसी विषय पर विचार हेतु गुप्त बैठक की व्यवस्था की जा सकती है। गणपूर्ति और निर्णय प्रक्रिया। गणपूर्ति के लिए सदन के बहुमत सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होगी। दोनों सदनों की पृथक पृथक बैठकों में और दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों में भी निर्णय मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के बहुमत से होंगे, लेकिन संयुक्त बैठक में निम्न विषयों पर निर्णय के लिए दोनों सदनों का अलग अलग बहुमत आवश्यक होगा। किसी संघीय कानून को अत्यावश्यक घोषित करने हेतु एकमुश्त 20 मिलियन फ्रैंक के खर्च की स्वीकृति देने हेतु या 2 मिलियन स्विस फ्रैंक से अधिक आवर्तक व्यय को स्वीकृति हेतु अनुच्छेद 126(3) के अधीन विशेष भुगतान आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए समस्त व्यय में वृद्धि हेतु संसदीय आयोग, संसदीय वर्ग और संसदीय सेवाओं की व्यवस्था। संसद अपना कार्य सुचारू रूप से कर सके, इसके लिए अनुच्छेद 153 में संसदीय आयोग, अनुच्छेद 154 में संसदीय वर्ग और अनुच्छेद 155 में संसदीय सेवाओं की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक सदन अपने सदस्यों में से एक संसदीय आयोग नियुक्त कर सकेगा तथा उसे विधायी प्रकृति के कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्य सौंपे जा सकेंगे। इसी प्रकार संघीय संसद के सदस्य किन्हीं कार्यों के संपादन हेतु अपने सदस्यों में से संसदीय वर्ग बना सकेंगे तथा संसद को कार्य संपादन में सहायता देने हेतु संसदीय सेवाएं होंगी। संघीय संसद की कार्यप्रणाली की विशेष बात यह है कि संघीय संसद की कार्यवाही का प्रत्येक प्रलेख जर्मन, फ्रेंच, इटालियन और रोमांच चारों ही भाषाओं में प्रकाशित किया जाता है।